हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस फिजिक्स 2025 पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर जो है 5th है। इस क्वेश्चन में क्या देखिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁸ कूलम इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड। The grounding is then removed and subsequently the point charge is moved by a distance of 10 cm further away from the center of the sphere along the radial direction. Taking 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square, where epsilon naught is the permittivity of free space. Which of the following statement is are correct? तो देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। तो हमको पोटेंशियल निकालना है। देखिए क्या दे रखा है हमको। सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं। तो ये स्फीयर बन गया हमारा। इस स्फीयर से कितने डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। नहीं, कितना है? 20 है, 10 है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज पॉइंट चार्ज रखा है 10⁻⁸ कूलम का, और इसका रेडियस हमें दे रखा है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है स्फीयर का। ये हमें गिवन है पहले स्टार्टिंग में। अब वो कह रहा है, पहला तो ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 10⁻⁸ कूलम केप्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टेंस फॉर रेडियस 10 सेंटीमीटर। बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। पहला ऑप्शन ही है। तो बिफोर द ग्राउंड, हमने कोई ग्राउंडिंग नहीं कर रखी है, अभी खाली स्फीयर रखा है। तो जैसे स्फीयर यहां पर रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यह आ गया नेगेटिव इस स्फीयर, इस पार्ट पर, और इसके अदर पार्ट पर पॉजिटिव इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा टोटल चार्ज आ गया। इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर, स्फीयर का सेंटर, कंडक्टिंग स्फीयर का सेंटर वो मान लेते हैं। देख, कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो है हर पॉइंट पर जो है पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बिफोर द ग्राउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज, स्फीयर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है स्फीयर का। तो कैसे निकालेंगे? सेंटर के कारण पर निकाल लीजिए पोटेंशियल, तो वो इस पूरे के कारण सेम पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? देखिए कितना होगा। एक तो इस चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल, प्लस इस स्फीयर पर जो चार्ज आया है उसके कारण पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इक्वल टू, एक तो किसके कारण जी, ये इंड्यूस्ड चार्ज के कारण, V इंड्यूस्ड, जो भी इंड्यूस हुआ इंडक्शन के कारण, प्लस एक जो है बाहर से हमने जो चार्ज रखा है Q, उसके कारण। ये है। तो क्या होगा अब इससे? ये सेंटर जो है कहां पर है इसका? VO निकाल दीजिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रहेगा सब जगह VO। तो अब यहां से यहां पर एक पॉइंट है, अगर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है तो पोटेंशियल कितना होता है? VQ। VQ क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, इनटू Q अपॉन R। Q अपॉन ये डिस्टेंस R मान लीजिए, R होगी। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ लेनी है, इनटू Q की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁸, अपॉन R कितना है? 20 सेंटीमीटर इंटू 20 × 10⁻²। ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो गया, 90, ये 10 और 10 का क्यूब हो गया, 10 के 9900/2, 450 वोल्ट ये आ गया। अब V इंड्यूस्ड निकालते हैं। V इंड्यूस्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंड्यूस्ड, नेट Q जितना भी इंड्यूस हुआ है, अपॉन रेडियस, इसका R मान लेते हैं कैपिटल, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि Q इंड्यूस्ड कितना है, जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो है सेंटर पर जो है नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्फीयर के?
0 प्लस 450 दैट इज इक्वल टू 450 वोल्ट। तो ये आंसर सही है। यूनिफॉर्म पोटेंशियल होगा, सभी जगह पर सेम होगा, तो इसके कारण कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इतना हो जाएगा। तो पहला आंसर इसका करेक्ट है। अब दूसरा आंसर देखते हैं। चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज 5 × 10⁻⁹ कूलम। अब देखिए चार्ज कितना फ्लो होता है ग्राउंड करने पर। इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, इसको हम ग्राउंडिंग करेंगे, ये कर दिया हमने ग्राउंडिंग, सेकेंड केस क्योंकि ग्राउंड कर दिया हमने। तो जैसे ग्राउंड करेंगे तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो नेट इंड्यूस चार्ज नेगेटिव इंड्यूस चार्ज हो जाएगा यहां पर। तो ये जैसे ही हम जो ग्राउंड को रिमूव करेंगे तो नेट कितना चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हम निकालते हैं। वो किसके कारण होगा, ये चार्ज फ्लोइंग के कारण। तो हम जो है पहले इसमें निकालते हैं कि नेट, अगर हम जो है इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो ग्राउंड को रिमूव करेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, व्यू क्यू के कारण प्लस व्यू इंड्यूस के कारण, इंड्यूस चार्ज के कारण, दैट इज इक्वल टू 0। व्यू क्यू हमने 450 निकाल रखा है अभी, प्लस वी इंड्यूस्ड कितना होगा, सपोज इस पर इंड्यूस चार्ज कितना आता है, क्यू आता है, तो 10⁹ इंटू क्यू इंड्यूस कर देते हैं अपॉन आर, रेडियस कितना है इसका 10 × 10⁻², दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्यू इंड्यूस कितना आ जाएगा, -450 इंटू 0.1 अपॉन 9 × 10⁻9, 45 हो गया, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे 5 हो गया, 10⁻⁹ कूलम। तो इतना जो है चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसमें। देखो आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज दिस। तो हम ग्राउंड को रिमूव करते हैं तो चार्ज कितना आ जाता है इसमें। अब ये चार्ज नेट चार्ज किससे आया, ग्राउंड करने से आया, तो यानी ग्राउंड करने पर क्या हुआ होगा फिर, इतना ही 4 × 10⁻⁹ कूलम का जो चार्ज जो है स्फीयर से कहां गया होगा, ग्राउंड में गया होगा, तब इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज 5 × 10⁻⁹ कूलम। नेगेटिव चार्ज आया तो इतना ही कहां जाएगा, ग्राउंड में, प्लस का जो है चार्ज ग्राउंड में जाएगा, तभी इस पर -5 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज रहेगा। तो ये हो गया, ये 3 ऑप्शन सही हो गया। अब हम चौथा ऑप्शन चेक कर, द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। तो अब जो है नेट पोटेंशियल कितना होगा। अब नेट पोटेंशियल कब, वो कह रहा है द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ग्राउंड रिमूव कर दिया हमने, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेट नेगेटिव चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁹ कूलम आ गया। अब इसको हमने कितना 10 सेंटीमीटर और आगे 10 × 2 इसको जो है खिसका दिया, पहले 20 था ये, अब 30 सेंटीमीटर हो गया। तो अब नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू नेट, वही इसके कारण वी क्यू और स्फीयर के कारण वी क्यू प्लस वी इंड्यूस्ड हटाने के बाद, ठीक है, इसको खिसकाने के बाद नेट चार्ज आ जाएगा। वी क्यू हमने इसके कारण अब 30, वी क्यू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो गया, तो 9 × 450 नहीं रहेगा ये, 9 × 10⁻9 इंटू क्यू कितना है 10⁻⁸ अपॉन 30 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻², ये तो वी क्यू हो गया, प्लस वी इंड्यूस्ड क्या हुआ 10⁻9 इंटू -5 × 10⁻9, नहीं सॉरी कितना है -9 अपॉन रेडियस कितना है इसका 10, तो 10 × 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करके कितना आएगा, देखिए यहां पर लिख रहा हूं 9 इंटू ये हो गया 10⁻8, 10 हो गया, ये 90 हो गया, 3 हो गया, 300 हो गया है। तो पहला वाला तो हो गया V इक्वल टू 300, ठीक है, और ये माइनस दूसरा कितना होगा, देखो 5 9 जा 45, 10 9 से तो ये गया 45 अपॉन 10 4.5 इंटू
10⁻², यानी 450 हो गया। तो नेट V कितना हो जाएगा, -150 वोल्ट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन क्या है, द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। तो ये कितना आ रहा है, -150 वोल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, 300 वोल्ट। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही A, B एंड C, 3 के 3 इसके सही होंगे।